डूबते सूरज की लाली उसके सूखे होंठों में घुल मिल रही थी। प्यासे की प्यास बुझाना नेकी का काम है। उसकी जुबान भी खुश थी, जैसे उसमें कांटे पड़े हों। हम दोनों गांव के पास के एक टीले पर बैठे थे, जहां आम लोगों का गुजर नहीं होता। ऐसे में फहीम की आंखों से आंसू बह कर उसके गाल पर चलने लगे। मैंने हाथ लगाए बगैर उसके आंसू समेट लिए। उसके दिल की धड़कन मेरे सीने में धड़कने लगी, जहां शहनाज 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 की धक 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 थी। रोते क्यों हो? एक क्या तुम्हें 1000 शहनाज ला दूं? काश आप इस घर में न पैदा हुई होती। उसने हसरत से कहा। तो मैंने पूछा, तो क्या करते तुम? उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं आपसे शादी कर लेता। मैं हंसी। शादी यानी खावजी मुआहिदा? उसने कहा, हाँ। मैंने तकरार की, मतलब दुनिया के सामने ऐलान चाहते हो? उसने तायद की कि हाँ, यही चाहता हूँ। मैंने एक सवाल किया, अच्छा फर्ज करो करीब के नहीं, हम दूर पार के रिश्तेदार हैं। वह हैरान हुआ, कैसे? क्या मतलब है? मैं हंसी। भाई हम कज़न हैं, इसमें हैरान होने की क्या बात है? वो हंसने लगा। हम कज़न किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां हमें कोई ना जानता हो। तुम्हारे बच्चे जब शरारतें करेंगे तो मैं उन्हें डांटूंगी, अरे हाबिल के बच्चों, शरारतें मत करो। ये बात सुनकर फहीम न रह सका। पहले उसकी आँख से शहनाज की याद में आंसू निकल रहे थे, अब होंठ कटने के दर्द से मेरी आँख से आंसू निकल पड़े। मैंने झूठ मूठ का नाराज होते कहा, अब कोई पूछेगा तो क्या कहूँगी? ये होंठ कैसे कटा? 3.5-4 साल पहले की एक शाम ये मेरे और फहीम के बीच में मुकालमा हुआ था। फहीम इस वक्त इटली में है और मैं इटली जाने की तैयारी कर रही हूँ। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाने के लिए होता है, और अहम यह है कि जो वक्त हाथ में है उसे कैसे गुजारा जाए। वक्त गुजारना और वक्त के समुंदर में गोता लगाकर उसमें से मोती चुनना, क्या ये एक सा है? आप अच्छे से सोचकर इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तब तक मैं आपको आज से 3.5-4 साल पहले की कहानी सुनाती हूँ। मैं सरमजीत के साथ रिश्ते में थी। अगरचे हमारी शादी नहीं हुई थी, फिर भी हम एक फ्लैट में रहते थे। सरमजीत मेरे मुर्शद थे और हैं मुझे मुश्किल सवालों के जवाब देते हैं जहाँ मैं उलझ जाती हूँ। मैं ज़िंदगी को एक और तरह खोज रही थी। मैं यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुकी थी और रिज़ल्ट का इंतज़ार था। सरमजीत ने मुझे मशवरा दिया कि फारिग रहने से बेहतर है इस वक्त को अप्रेंटिसशिप में लगाओ। मैं भी कोई फैसला नहीं कर पाई थी कि एक रोज़ फहीम की कॉल आई और वो रोता चला गा रहा था, दिलदारा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। शहनाज की शादी हो रही है। मुझे इसकी बात सुनकर झटका लगा था। शहनाज हमारी बिरादरी की है, फहीम से मोहब्बत करता है और शहनाज का भाई लेक उसका मुखालिफ था, लेकिन शहनाज के रिश्ते की कोई बातचीत होते सुनी नहीं थी। तो अचानक से इस शादी का ऐलान कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया फहीम? आज से पहले तो इस रिश्ते की कोई बात नहीं सुनी। मुख्तार का रिश्ता आया था, उसके घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। मुख्तार? मुझे हैरत हुई थी। मुख्तार हमारा तायाजाद है। उसके घर वालों ने तब मेरा रिश्ता मांगा था जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया था। अबूजान ने मुझसे पूछे बगैर ही इनकार कर दिया था। वो पूछते तो भी मैं इनकार ही करती। मुख्तार को पूरा गांव जानता था कि वो कैसे नशों का आदी है। एक बार मुख्तार उस वक्त गांव वाले घर में चला आया जब मैं घर में अकेली थी। बड़ी बड़ी मूंछें, उनमें से झांकते पीले दांत, मुस्कुराता तो कराहत आती थी। छन्नो, कहाँ गए हैं चाचा और चाची? और बाकी भी घर में कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं दिल ही दिल में उसकी मक्कारी की दाद दिए बिना न रह सकी। उसे पता था कि आज हमारे कज़न की शादी और घर वाले वहाँ गए हैं।
मैंने कहा, इतने मासूम तो नहीं है जितने बनते हैं आप। चाचा चाची वही गए हैं जहाँ मेरे ताया ताई गए हैं आपके और मेरे कज़न इसहाक की शादी में। उसने काटती नज़रों से मुझे देखते कहा, मासूम मानती तो मेरा रिश्ता न कबूल हो जाता। मैं घबराई। देखिए मुख्तार भाई, ये बड़ों का मामला है और बड़ों का फैसला, हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। वो डटाई पे अड़ा रहा, क्यों नहीं करनी चाहिए, जिंदगी तो हमारी है। ये कहते उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मैंने एकदम से उसे छुड़वा ली। घर में कोई नहीं है, फिर आना। धिकारी नहीं हूँ मैं। उसने इतना कहकर मेरे तासुरात देखे मैं हिचकिचा रही थी। वो बोला, कहती है तो तेरा भिखारी बन जाता हूँ, भीख देगी। मैंने डांटा, मुख्तार भाई आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। उसने मिन्नत के अंदाज में कहा, कज़न हूँ तेरा, भाई नहीं। भाई क्या कर, दुदकार तो नहीं। मैंने फिर डांट दिया, आखिर चाहते क्या हैं आप? मुख्तार ने हरीस नज़रों से देखते हुए कहा, पता तो है तुझे मैं क्या चाहता हूँ। दे देना। मैं तिल मिलाई, बस बहुत होगी, जाइए आप यहाँ से प्लीज़। वो बड़ा कुत्ता अपने चाचा के घर से निकालेगी? तू निकालेगी? और शरीका है मेरा, हिस्सेदार हूँ मैं इसमें। एक ही राधा की जागीर है। मैं रोहान सी होके बोली, मैं जागीर नहीं हूँ जो कोई से आपस में बांधे। उसने बाजारी लहजे में कहा, और तुझे तो रानी बनाना चाहता हूँ इस जागीर की, बन जाना। मैंने हिम्मत करते सख्ती से कहा, किसी मिजार पे जोगन बन जाऊंगी, तेरी ना बनूंगी कभी। मुख्तार ने नक ने फुला के तेज तेज सांसें ली जैसे अपना गुस्सा संभाल रहा हो। पछताएगी, वो जख्म दूंगा कि याद रखेगी। हाँ, ज़ेरों में बांध देगी, हमें नहीं देगी, है ना? मैंने दुदकार दिया, जाएं आप यहाँ से, वरना तायाजी से शिकायत लगाऊंगी। उसने लहजा बदला, हमसे मुंह लगाना अच्छी रहेगी। ताया को क्यों बीच में लाती है? मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, जाते हैं यहाँ से या मैं शोर मचाऊं। उस रोज़ मैंने मुख्तार की बहुत बेइज्जती की थी। गांव में फ़हीम और शहनाज के प्यार के चर्चे थे तो मुख्तार ने वहाँ अपना रिश्ता भेजकर हमें जख्म देना चाहा था। मुझे फ़हीम से फ़ोन पर बातें करते ये सब याद आ रहा था। मुझे उसको किसी न किसी तरह तो हौसला देना था। फ़हीम तुम टेंशन मत लो, मैं गाँव आ रही हूँ। फ़हीम ने याद दिलाया, दिलगारा। उस रात जब शहनाज और मैं खेतों में छुपे हुए थे और शहनाज के भाई लेक को हमारे माशके की खबर हो गई थी, वो हम दोनों को तलाश कर रहा था। आप ही ने मेरी और शहनाज की मदद की थी और शहनाज को वहाँ से निकाला था। आज भी मुझे मदद चाहिए। उन्हीं दिनों तो फ़हीम से वो रिश्ता बनाता जिसकी याद है दिल में मीठा मीठा दर्द जगाती है। उन छुट्टियों में मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि शहनाज सिर्फ खुद बात करती और अभी खबर आ गई थी कि उसकी शादी की तारीख रख दी गई है। सरमजीत को सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने मशवरा दिया, तुम्हें गांव जाके फ़हीम को दिलासा देना चाहिए। मैंने शरारत में कहा, और कितनी बार दूं से? सरमजीत ने आंख मारते पूछा, ये बताओ कि देने में पहल तुमने की थी या फ़हीम ने? मैं समझ रही थी वो क्या कहना चाहते हैं। पहल करने वाला मुजरिम होता है? वो हैरान होकर बोले, मैंने ये कब कहा कि तुम मुजरिम हो या वो मुजरिम है? मैंने पूछा, पहल किसने की थी? मुझे वो लम्हा याद आया जब फ़हीम से दूसरी बार गहरी मुलाकात हुई। उस लम्हे फ़हीम ने कहा था, मैं भी यही चाहता था लेकिन मुझ में जुर्रत नहीं थी कि पहल करता। आपकी नाराज़गी का डर था। मैंने मजीद से कहा, हाँ पहल मैंने की थी, लेकिन जिसे आप पहल कह रहे हैं उसे हाथ बढ़ाना कहते हैं। कोई हाथ तभी बढ़ाता है जब दूसरी तरफ से इशारा मिल रहा हो कि हाथ बढ़ाने का मुंतज़िर है। सरमजीद हंसने लगे, तुम अफैन हो रही हो। मेरा मकसद तुम्हें अफैन करना नहीं था, तो फिर क्या मकसद था? उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया, मैंने कहा था जाके फ़हीम को तसल्ली दो, हौसला दो, और तुमने बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैंने मुंह फुला के कहा, अच्छा ठीक है, छोड़ें इस बात को, और हाँ दूंगी।
वो मेरा अपना है, मैं उसे हौसला दूंगी और दिलासा भी दूंगी। जो मर्जी आए दूँ, आप क्यों रोकेंगे? हाँ भाई, तुम्हारा हौसला है, तुम्हारा दिलासा, मन में उसके लिए चाह है तो दे देना। ये तो तुम्हारे दिल पर है कि वो किसी और की चीज़ लेना चाह रहा है या तुम ऐसा सोच रही हो। मैंने मज़ीद जलाने के लिए कहा, आप जलते हैं फ़हीम से। वो बोले, मैं किस किस से जलूँगा? हसद करने के लिए क्या एक फ़हीम ही रह गया है? पसंदीदा हुए और प्यार से मुझे गले लगाया। फिर कहा, देखो ज़ोया, इस मौजू पर हम कई बार बात कर चुके हैं। हाँ, ऐसा ही है कि जब तुम किसी और के साथ होती हो तो मुझे थोड़ी जलन होती है, लेकिन जब मैं इस फिक्र की रोशनी में सोचता हूँ कि क्या प्यार इसी को कहते हैं कि कोई एक किसी एक का होके रहे, तो ही सच्चा प्यार है। सर मजीद मुझे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाते रहते थे। मैं बहस ख़त्म करना चाह रही थी लेकिन पूछे बगैर न रह सकी। तो क्या जवाब मिलता है आपको? वो बोले, बस एक ही जवाब मिलता है, वो ये कि हमारे सोचने का अंदाज़ है ये। मैं इसको यूँ देखता हूँ, एक मर्द अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा शादियाँ करता है तो उसकी बीवियों को जलन होती होगी। मैंने तायद की, यकीनन होती होगी। वो बोले, इसके बावजूद कितनी औरतें हैं जो दूसरी तीसरी बीवी बनने को तैयार हो जाती हैं ना? हाँ, हो जाती हैं। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? एक मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करता है मगर एक औरत को उसकी इजाज़त नहीं है। उन्होंने एक आह भरी दिल गोया हुए। कहते हैं कभी मदरसरी समाई था, औरत सरबरा होती थी, एक औरत मुख्तलिफ मर्दों को इंतखाब करती थी। मैं सोचता हूँ उस वक्त का मर्द क्या सोचता होगा, क्या उसे जलन होती होगी। मैं इस वक्त फ़हीम की परेशानी में थी, इसलिए बात ख़त्म करने के लिए कहा, आप तमहीद न बांधें, चंद लफ्ज़ों में कहें ना क्या कहना चाहते हैं। खैर, तुम इतने खुन ज़हन नहीं कि ये ना समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर भी चंद लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहा हूँ, नेकी बदी के चंद आफाती रसूल जो इंसान को इंसान बनाते हैं, उन्हें छोड़कर इंसान के बनाए तमाम क़वानीन वक्त के साथ बदलते हैं और बदलते रहना चाहिए। एक ज़माने में बहन भाई की शादी भी होती थी। बात लंबी है, तुम गाँव जाने की तैयारी करो। हम इस मौजू पर जब जब चाहोगी बात कर सकते हैं। वाकई एक तवील मौजू है। अगले रोज़ मैं पिंडी से अपने गांव मंडरा गई। कहीं मेरे गले लग के सिसकता रहा। मुझे मर्दों का रोना पसंद नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, और वो भी इसलिए कि उसकी महबूबा की कहीं और शादी हो रही है। आप मुझे संगदिल कहेंगे तो कहते रहें। तुम इतनी सी बातें रहोगे कि शहनाज की शादी कहीं और हो रही है। असल में तुम्हें उससे पूछना चाहिए क्या ये शादी उसकी रजामंदी से हो रही है। फ़हीम ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, यह शादी उसकी रजामंदी से हो रही है और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये मेरे लिए दूसरी खबर थी और हैरान कर देने वाली भी। तुमने उससे बात की? हाँ, मैंने उसे कहा था हम घर से भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन उसने कहा, फ़हीम, हमारा सफ़र यही तक था। उख्तार मुझे पसंद है और मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। शाम का वक्त था, सूरज का ढाल मगरिब में डूब रहा था। हम दोनों घर से निकल के चहलकदमी करते गांव के घरों से ज़रा दूर आ गए थे और एक डंडी पर बैठे बातें कर रहे थे। डंडी को आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं। पोटुहार के ऊंचे नीचे खित्ते में समझ ले डंडी उस मुकाम को कहते हैं जहाँ टीले का किनारा हो, उससे आगे खाई होती है। फ़हीम की बात सुन के मुझे सर मजीद का पढ़ाया इस सबक याद आया। उसे वही जवाब दिया, तो फिर तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी में खुश क्यों नहीं होते? इसलिए कि हमने हमेशा साथ देने के वादे किए थे। हमेशा कौन साथ रहता है मेरे दोस्त? ये हमेशा साथ रहने की कस्में झूठी होती हैं। बस ये उस वक्त खुश करती हैं जब अहदो पैमान किए जाते हैं। सूरज डूबता देख रहे हो? ये हमेशा एक जगह नहीं रहता। डूबता है तो उबरता भी है। आज डूब जाएगा, कल निकल आएगा। सुबह शाम इसके निकलने डूबने से होती है। ये उभरने के लिए सुबह होने का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि सुबह होती इसके तलु होने से है। तुम अपनी खुशियों की सुबह खुद करते हो और शाम भी। मुझे आपकी बातें नहीं समझ आती। जब से आप सर मजीद के करीब हुई हैं, आप
आपकी बातें करने का अंदाज बदल गया है। हाँ, ठीक कह रही हो। जिंदगी को देखने के अपने तरीके होते हैं। तुम जिंदगी को जैसा देखोगे वैसी नजर आएगी और जैसा बनाना चाहोगे वैसी बन जाएगी। तो वैसी क्यों नहीं बन जाती जैसे मैं शहनाज के साथ बनाना चाहता हूँ? पहले दिल से पूछो, कैसे बनाना चाहते हो? या बस ये बात ही है? ये आप क्या कह रही? तुम शहनाज को फतह करना चाहते हो, तुम कब्जा चाहते हो। शहनाज सिर्फ तुम्हारी बन कर रहे और वो तुम्हारी तब तक है जब तक तुम्हारे निकाह में है। ऐसे ही है ना? क्या आप पहेलियाँ बुझवा रही हैं? आप पहेली ही समझ लो। किसी ने कहा है जिंदगी एक पहेली है। देखो फहीम, मैं तुम्हारी क्या हूँ तुम्हें पता है। तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जिस रोज़ मेरी कहीं शादी हो गई तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे, है ना? हमारा रिश्ता वही रहेगा जो है। लेकिन हमारी मोहब्बत और शहनाज से मोहब्बत में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वो चुप रहा। तेरे दिल में मीठा मीठा दर्द जाग रहा था, उसका भी जागते देख लिया था मैंने। यही फ़र्क है। तुम्हारी तलब है कि वो तुम्हारे नाम से जानी जाए, तुम्हारे नाम की मुहर लगी हो उस पर। और मेरी कहीं शादी होती है तो तुम्हारा रिश्ता फिर भी कायम रहता है, क्योंकि इस रिश्ते पे पक्की मुहर लगी हुई है जो हमेशा लगी रहेगी। क्या किसी को जानना जुर्म है ज़ोया? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे दिलदारा चाहत और मोहब्बत में फ़र्क है, कैसा फ़र्क? मैंने हाथ में थामते कहा, पहले तो तुम्हारा ज़हनी तनाव दूर करने की ज़रूरत है, बाकी बातें बाद में। उसे मेरा अंदाज अच्छा लग रहा था तो अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे सुकून ले रहा हो। मैंने कहा, चाह का मतलब है आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये मेरा हो जाए। मोहब्बत की चाहत ये होती है महबूब जहाँ भी हो खुश हो। अगर शहनाज खुश है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम महबूब की खुशी नहीं अपनी चाहत को रो रहे हो, ऐसा ही है ना? मेरा ख्याल था मुझे तसल्ली देंगे, लेकिन आप तो मुझे सबक दे रही हैं। दे तो रही हूँ, अभी आवाज़ किया है, कुछ देर सब्र कर लो, मैं ज़ुबान से बेला भी दूंगी। चलें, घर चलें। घर क्यों? यहाँ क्यों नहीं? वो चौंका। यहाँ? मैंने मुस्कुरा के कहा, इसमें हैरान होने की क्या बात है? यहाँ क्यों नहीं? वहाँ ऊंचे नीचे टीले थे और झाड़ियाँ भी। सामने कुत्ता जुबान निकाले हमारी तरफ देख रहा था। फहीम, वो देखो, हमें कुत्ता देख रहा है। मुझे कुत्ता ले दो दिलदारा। क्यों? क्या करेंगे कुत्ते का? मैंने तंग करने के लिए कहा। इसकी तरह किसी की जुबान कहाँ चलती होगी? सुने, मैं आपकी शादी नहीं होने दूंगा। मैंने शरारत से पूछा, क्या करेगा मेरे साथ जो शादी नहीं करवाना चाहता? मैं दिन रात तेरा ख्याल रखूँगा। बड़ा ख्याल है मेरा। मुझे छेड़छाड़ में मज़ा आ रहा था। दिन रात मेरा ख्याल रखेगा, फिर थकने लगेगा। तब तक मुझे दिन रात की आदत पड़ चुकी होगी। फिर तुझ में जान नहीं रहेगी तो फिर क्या करेगा? ये कहते मैं हरकतों में आगे बढ़ी। बता, क्या करेगा फिर? फहीम ने सुकून लेते कहा, मैं नहीं थकूँगा, नहीं थकूँगा। उसे इन बातों का मज़ा आ रहा था। चल सोच के बता, जब तुझ में हिम्मत नहीं होगी तो मेरा क्या करेगा? तब तक मैं ज़रूरी काम निपटा लूँ। अब मेरी जान लोगी क्या? उसे ठंड पड़ रही थी। मैंने पूछा, ठंड नहीं पड़ी क्या? अब भी शहनाज ज़्यादा थी है। वो झुंझुलाया, क्यों तंग कर रही हैं? शहनाज को बीच में मत लाएं। मैंने दोहराया, तूने बताया नहीं? जब तू थक जाएगा तब क्या करेगा? मैं जानबूझ के ये सवाल पूछ रही थी। आप बताएं ना, आप क्या चाहती हैं? इस वक्त तो मैं ये चाहती हूँ तो यही मुझे बहला दे। हम दोनों उठ के महफूज जगह जा बैठे। मेरी ज़ुबान उस वक्त बहुत चल रही थी। फहीम ने कहा, मुझे हार्ट एंड साथ सूप पीना है। मैं क्यों रोकती भला? वो कुत्ता हमारा पीछा कर रहा था। मुझे न जाने क्या सूजी के कुत्ते को देख कर अपनी ज़ुबान बाहर निकाल ली। मुझे फहीम की ज़ुबान सामने वाले कुत्ते की ज़ुबान जैसी लग रही थी। दिलदारा, मुझे कुत्ता ले दे।
उसने पूछा वो क्यों? मुझे दिखाने का शौक है ना। वो देख कुत्ता देख रहा है हमें। मुझे सगे लैला का ख्याल आया। मजनू को लैला के कुत्ते से भी प्यार था। फहीम, वो झुंझलाया। ध्यान देना, क्यों बातें कर रही है? मैंने कहा मैं लेक से मिलूंगी, तेरे होने वाले ब्रदर निस्बती से। उसे कहूँ कि मेरे दिलधारा को शहनाज दे दे, मुझसे जो चाहे वो मांग। हम दोनों इस जोश में जो मुंह में आ रहा था कहते जा रहे थे, लेकिन मैं इस हालत में भी झूठ बोल रही थी। फहीम बोला, मैं मर गया हूँ जो लेक से मिलेगी। तो मैं मर गई हूँ जो तू शहनाज के लिए रोता है। फिक्र न कर, मैं लेक से तेरी भलाई के लिए मिलूंगी कि शहनाज से तेरी शादी के लिए मान जाए। सामने खड़ा कुत्ता अभी तक हमें देख रहा था। आजा कुत्ते, आजा, तू भी देख। किसी को बताना मत हम यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने उस वक्त फहीम से झूठ बोला था। झूठ ये था कि मैं लेक से शहनाज के लिए मिलूंगी। ऐसे दिलदारा को तो मैं कभी किसी शहनाज का न होने दूं। सूरज डूब चला था और हम दोनों तलू हो रहे थे। मेरी तसल्ली देने से फहीम का गम हल्का हो गया था। बस इतनी सी बात है, औरत का गम किसी औरत की गोद में सर रख के रोया जाता है। फहीम, सोचो अगर शहनाज को खबर हो तो क्या वो फिर भी तुमसे प्यार करेंगी? फहीम ने मुझसे पूछा, क्या सर मजीद को हमारा पता है और क्या वो तुमसे मोहब्बत करते हैं? मैंने इसकी आंखों में झांका कि वो ताना दे रहे या बस जानना चाहता है। वहाँ सवाल ही था। हाँ, उन्हें एक बात का पता है, तुम्हें नहीं पता। मुझे क्या नहीं पता? एक बात का। कौन सी एक बात? फहीम, हमारा ताल्लुक आज़ादी का ताल्लुक है। ना मैं उनकी कैद में हूँ और ना वो मेरी कैद में। हमने अपनी चाहत भी जिंदा रखी है और हमें एक दूसरे से मोहब्बत भी है। इसका मतलब समझाएं? चाहत को थ्रिल समझ लो। आपका जी चाहता है नई दुनिया दरियाफ्त करें, आप दुनिया दरियाफ्त करते हैं। मोहब्बत कहती है पनाह दो, रुक जाओ। चाहत में हर वक्त रिस्क है, खतरा है और ये खतरा ही खून की गर्दिश तेज करता है, थ्रिल पैदा करता है। पलटना, झपट कर पलटना खून गर्म रखने का बहाना है। इंसान भी अजीब है, जिस चीज़ पे रोक लगाओ वही हासिल करने को मचलता है। फहीम चौंका। क्या कह रही हैं आप? बता रही हूँ तुझे अपने बारे में। सर मजीद से शादी करेंगी तो वो क्या आज़ादी से ऐसा करने देंगे? सर मजीद से शादी ही इसलिए करूँगी वो मुझे रोकेंगे नहीं। तू बता, रोकेगा तो नहीं? नहीं रोकूंगा। आप बताएं जो बता रही थी। एक दीवाना है मेरा शहर में, बीजों का कारोबार करता है। उसे क्या कर, तुझे इटली में कोई काम दिलवा देती हूँ। खेती बाड़ी का तुझे तजर्बा है, वहाँ इस खान की मांग है। अच्छा, फिर तू वहाँ से अपनी बीवी के लिए वीज़ा अप्लाई करेगा, समझा? हाँ, समझ गया कुछ। फिर मैं सर मजीद से कहूँगी वो कागज़ बनवा के मुझे दिए जो मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगी। कागज़ से रिश्ता तो नहीं है मैं तेरा मेरा, लेकिन फिर भी कागज़ बनवाना पड़ेंगे। इटली में कौन जाने हम दोस्त हैं या कज़न या क्या? फहीम ये सुनकर सोच में पड़ गया और फिर बोला, नहीं, आप कुछ ऐसा करें कि शहनाज और उसके घर वाले मान जाए। अभी कुछ हो सकता है। जलन से मेरा सीना धुआं देने लगा। अभी तुम मेरा दीवाना था और अब फिर शहनाज। दिल का क्या करूँ, मानता ही नहीं। मैं उसे अफसोस भरी नज़रों से देखती गई। मैंने सोच लिया था लेक से मिलूंगी इसी जगह, इसी टीले के पास जहाँ एक कुत्ता हमें देख रहा था। फहीम, मैं लेक को यहाँ लाऊंगी, वादा कर तू यहाँ छुप कर हमें देखेगा। उससे शहनाज की बात करूंगी। मुझे एक ये आखिरी उम्मीद नजर आती है। बोल, मंजूर है? फहीम ने सर झुका लिया और चुप रहा।
मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं जरा जोर से चिफी, बोल, मंजूर है? तू अभी से थक रहा, हसम हाक बनेगा। फहीम मुर्दनी आवाज में बोला, मंजूर है। आपको लगता है ऐसा होगा तो कोशिश कर लें। अगले किस्म में आप सुनेंगे कैसे जोया फहीम को शहर ले आई और कैसे उसके ले जाने का एहतमाम किया। जोया की जुबानी इफ्की आप बेटे का ये सिलसिला जारी है।